एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीआरएस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गलत है, गलत तरीके से हुई है। बीआरएस ने इसकी घोर तरीके से निंदा की है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को गलत बताया है और ये कहा है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है। बीआरएस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में गिरफ्तारी की निंदा की जा रही है। हालांकि 4 बजे का थोड़ा इंतजार करना होगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं, तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। ऐसे में क्या कुछ अदालत की तरफ से कहा जाता है उसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन बीआरएस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा है कि गलत तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय का दावा है अल्लू अर्जुन को बेडरूम में उठाया गया, कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं दिया गया, अल्लू अर्जुन का अपमान किया गया है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब वहां पर पुलिस पहुंची थी तो उन्हें इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वो कपड़े बदल लें। यानी पुलिस उनको तुरंत अपने साथ ले जाने के लिए कैसे वहां पर उन पर एक दबाव बना रही थी, इस तरीके का आरोप लगाया गया। क्या कहा है सुनिए। तो देखिए, अल्लू अर्जुन को जब पुलिस लेके गई थी, जो टी शर्ट इन्होंने पहनी हुई है, इस टी शर्ट पर जो डायलॉग है वो भी पुष्पा मूवी का काफी फेमस डायलॉग है, फ्लावर नहीं फायर है मैं। यानी कि वो सीधा ये बताना चाह रहे हैं फैंस को कि डरने वाली बात नहीं है, कठिन समय आया है, इससे निपट लिया जाएगा और ये जो समय है निकल जाएगा। तो 4 बजे सुनवाई होगी तेलंगाना हाईकोर्ट में और ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। राज्यसभा की बात करें तो हंगामा हो रहा है, एकदम आमने सामने आ गए हैं पक्ष और विपक्ष के नेता। वहीं जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती है। नेता विपक्ष की अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनके साथ तीखी नोकझोंक भी हुई जगदीप धनखड़ की। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में हंगामे की गूंज कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अगर नया था तो ये कि आज राज्यसभा में सभापति के तेवर गर्म थे और धनखड़ विपक्षियों पर फुल फायर थे। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। सत्र की शुरुआत में राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शोर मचाने वाले विपक्षी सांसदों से पहले चुप रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद कांग्रेस के आरोपों पर सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए। विपक्षी सांसदों पर बुरी तरह से बरसते हुए सीधे कहा, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया और कहा, आज किसान केवल खेत तक सीमित नहीं है, सरकारी नौकरी से लेकर डेयरी और उद्योग जगत में नाम कमा रहा है। मान्यवर, मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा, ना सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। दरअसल राज्यसभा में नेता विपक्ष को जब बोलने का मौका मिला तो उनके निशाने पर सभापति ही थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का जरा वो बयान भी सुनिए।
पीटे, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ गुस्से में लाल हो गए। अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताऊं, उनको बताऊं, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों? इस हंगामे की गूंज के साथ आज एक बार फिर से आखिरकार सदन की तस्वीर वही नजर आई और कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संविधान के 75 साल पूरे होने पर इस वक्त चर्चा हो रही है लोकसभा में, और इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने की। और राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे ये कहा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए, कि कैसे कांग्रेस ने संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये लोग संविधान को जेब में लेकर घूमते हैं, क्योंकि विपक्ष के ये नेता, इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को भी ऐसे ही संविधान को जेब में लेकर घूमते हुए देखा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष।